उन लंबी तलवारों में से कुछ रजत श्रेणी की थीं और कुछ स्वर्ण श्रेणी की। लेकिन चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों, ब्लेड की रोशनी के गुजरते ही वे सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, मानो टोफू काट रही हों। हालांकि इस विशालकाय आकृति की भुजा के टूटने से ब्लेड की रोशनी भी थोड़ी रुक गई, जिससे तलवार अमर मकबरे के शिष्यों के लिए काफी समय मिल गया। वे पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए, चारों दिशाओं में भाग गए। इस समय वे बस अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। जहां तक संप्रदाय प्रतियोगिता का सवाल है, जहां तक हमेशा साथ रहने का सवाल है, यह सब उनके दिमाग से निकल गया था। बेशक वे अब भी संप्रदाय प्रतियोगिता के नियम जानते थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें आधे साल तक डटे रहना था। तब तक जब दिव्य औषधि पर्वत का द्वार खुल जाता, अगर फिर भी कोई खतरा होता, तो उनके संप्रदाय के नेता, साथ ही पूर्वी पूर्वज उन्हें बचाने आ जाते। लेकिन कम से कम उन्हें इन 6 महीनों तक डटे रहना था। फुसफुसाओ। ब्लेड की रोशनी फिर से गुजरी, लेकिन इस बार वह तलवार अमर मकबरा नहीं था। तलवार अमर मकबरे में एक विशाल तलवार अमर आकृति उसे रोक रही थी, और उसे पूरी तरह से तोड़ने में भी कुछ समय लगेगा। इसलिए देव ने ब्लेड की रोशनी को नियंत्रित किया, और वह फिर से विशाल द्वीप के शिष्यों की ओर प्रहार किया। विशाल आत्मा शरीर रूपांतरित हो। विशाल द्वीप की ओर कई शिष्य भयभीत हो गए, और उन्होंने सीधे अपने विशाल आत्मा शरीर को सक्रिय कर दिया। इस समय उनके शरीर का आकार बढ़ गया, कुछ कई मीटर तक पहुंच गए, कुछ 10 मीटर तक पहुंच गए, और कुछ 20 मीटर तक भी पहुंच गए। केशव जैसे व्यक्ति, जो ड्रैगन स्पिरिट लोक में रहते हुए 30 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गए थे, प्रकट नहीं हुए थे। शीर्ष शिष्यों में भी सबसे शक्तिशाली ड्रैगन कोर लोक साधक अधिकतम 23 मीटर तक ही पहुंच पाए। ये सभी शिष्य ऐसे व्यक्ति थे जो हाल ही में विभिन्न संप्रदायों में शामिल हुए थे या पदोन्नत हुए थे, उनके द्वारा निरंतर पोषित किए गए थे, लेकिन कभी वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया था। जैसे जैसे उनके शरीर का आकार बढ़ता गया, उनकी क्यूई भी तेजी से बढ़ी। ड्रैगन कोर लोक शिखर साधक, जो 23 मीटर तक पहुंच गया था, वास्तव में इसी क्षण आगे बढ़कर ड्रैगन गॉड लोक के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। हालांकि इससे पहले कि वह व्यक्ति आनंदित हो पाता और उसे कोई हमला करने का मौका भी नहीं मिलता, ब्लेड की रोशनी उसके पास से गुजर गई। यह उस पर सीधे नहीं लगी, यह बस उसे छू गई। लेकिन इस मात्र स्पर्श से उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे अनगिनत ब्लेड की रोशनी उसे अंदर से चीर रही हो। उसका विशाल शरीर, जो पूरे 23 मीटर ऊंचा था, इस क्षण लगातार फूल रहा था। उसके पूरे अस्तित्व से एक अवर्णनीय पीड़ा निकल रही थी, जिससे वह लगातार चीख रहा था। सब कुछ एक पल में हुआ, हालांकि इसे बयान करने में समय लगता है। ब्लेड की रोशनी तेजी से गुजरी, और उसका विशाल भौतिक शरीर एक धमाके के साथ खून के धुंध में बिखर गया। और वह उनमें से एक था। विशाल द्वीप के शिष्य विशाल आत्मिक शरीरों में परिवर्तित होने के बावजूद भागते रहे। उनमें से कुछ ब्लेड की रोशनी से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ इतनी जल्दी नहीं थे। इस एक वार से विशाल द्वीप के 5000 शिष्य तुरंत नष्ट हो गए। क्या यह सचमुच एक आत्मिक उपकरण है? विशाल द्वीप के शिष्यों में से एक चीखा, सचमुच बेहद भयभीत। उन्होंने कभी किसी आत्मिक उपकरण के इतने खूनी होने के बारे में नहीं सुना था। आमतौर पर इतने सारे लोगों द्वारा परेशान किए जाने पर इस तरह के नए उभरे हुए खजाने को चौंककर तुरंत चले जाना चाहिए। लेकिन अब सिर्फ 2 वारों में ही उसने 15,000 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला था। उसी क्षण दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से अनगिनत आकृतियां बाहर निकलीं। इन सभी आकृतियों के चेहरे पीले थे, आंखों की गहराई में गहरी आशंका थी, और वे दिव्य औषधि पर्वत की गहराई की ओर दौड़ पड़े।
इस क्षण उन्हें आखिरकार समझ में आया कि आत्मा संप्रदाय के जिया का निर्णय कितना सही था। फुस। जैसे ही ये सभी शिष्य काली धुंध से बाहर निकले, फिर से दिन का प्रकाश देखा और राहत की सांस ली। ब्लेड की रोशनी ने वास्तव में एक बार फिर उनका पीछा किया। हालांकि ये लोग आखिरकार सुपर सेक्ट से थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अपनी अनूठी विधियां थीं। इस वार में केवल लगभग 1000 लोग मारे गए, पिछले 2 वारों जितना कुछ हासिल नहीं हुआ। दिव्य औषधि पर्वत के बाहर विभिन्न संप्रदायों के नेताओं ने अपने अपने शिष्यों को खून से लथपथ और आतंकित देखकर अपने भाव बदल दिए। क्या हुआ? जयेश का मुंह जोर से फड़क उठा। उसने देखा कि अमर तलवार मकबरे के लोग चीखते चिल्लाते, पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत न जुटाते हुए सीधे दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों की ओर भाग रहे थे। और अमर तलवार मकबरे के इन लोगों के बाहर निकलने के बाद काली धुंध से एक विशाल आकृति भी उभरी। यह आकृति पूरी तरह से लंबी तलवारों से बनी थी। काली धुंध से निकलते ही यह तुरंत बिखर गई और वापस लंबी तलवारों में बदल गई, जो अमर तलवार मकबरे के शिष्यों के हाथों में आ गईं। अमर तलवार का अवतरण। जयेश का मुंह जोर से फड़क उठा। स्वाभाविक रूप से वह अपनी अमर तलवार मकबरे के ड्रैगन कौशल को अच्छी तरह जानता था। यह तलवार अमर वंश इस संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए तलवार अमर मकबरे द्वारा शिष्यों को दिए गए 3 प्रमुख तुरुप के पत्तों में से एक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तेमाल दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर किया जाएगा। जयेश को तलवार अमर मकबरे के शिष्य बेकार नहीं लगे, क्योंकि उसने साफ देखा कि तलवार अमर प्रेत के प्रकट होने के बाद उसका एक हाथ कटा हुआ था। तलवार अमर प्रेत का शरीर पूरी तरह से लंबी तलवारों से बना था और उन लंबी तलवारों के रंग को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से बहुत कम गुणवत्ता वाली नहीं थीं। फिर भी एक हाथ जबरदस्ती काटा गया, जिससे पता चलता था कि प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। यह सिर्फ जयेश की ही बात नहीं थी, विशाल द्वीप के लिए भी यही स्थिति थी। सत्यम ने शुरू में अपनी आंखें बंद रखी थीं, लेकिन जयेश के विस्मयकारी शब्दों को बार बार सुनने के बाद वह अंततः अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने अनगिनत विशाल द्वीप शिष्यों को विशाल आत्मिक शरीरों में परिवर्तित होते और असीम भय से सभी दिशाओं में भागते देखा। वे जिस दिशा में भाग रहे थे वह एक जैसी नहीं थी, जिससे साफ जाहिर था कि वे उस समय अत्यधिक घबराए हुए थे, क्योंकि वे उसके पिछले निर्देशों को बहुत पहले ही भूल चुके थे। आखिर हुआ क्या था? सत्यम की आंखें फड़क उठीं। फुफकार। जैसे ही वे बोले, चांदी के पर्दे पर छाई काली धुंध घूम गई और अंततः छंट गई। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य भाग गए थे। दिव्य औषधि पर्वत का पूरा प्रवेश द्वार शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि काली धुंध छंटने के बाद उन महासंप्रदायों के नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और वे ज्यादा देर तक शांत नहीं हो पाए। यहाँ तक कि पूर्वज भी कुछ अविश्वास से भौंचक्के रह गए। दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर जमीन पर एक बड़ी दरार थी और उस दरार के पास सिर्फ ताजा खून और फटे कपड़े थे। वहां पूरी तरह से लाशें नहीं थीं, सभी मरे हुए लोग खून के धुंध में बिखर गए थे, जमीन पर गिर रहे थे, खून में बदल रहे थे और दरार में बह रहे थे। 10,000 मीटर लंबी ब्लेड की रोशनी, खून की 10,000 मीटर लंबी नदी। कोई भी देख सकता था कि नदी की तरह बहते खून के ऐसे दृश्य को बनाने के लिए कम से कम दसियों हजार लोग मारे गए होंगे। हिस। और जब उन्मुक्त साधकों ने यह दृश्य देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह संप्रदाय प्रतियोगिता इन महासंप्रदाय शिष्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष मात्र है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि सबसे खतरनाक पहलू स्पष्ट रूप से ये शिष्य नहीं थे। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन देव क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाएंगे
और इस दिव्य औषधि पर्वत के भीतर का खतरा बहुत ज्यादा था। पूर्वज, क्या यह सचमुच एक खजाना है? कल्याणी ने पूर्वी पूर्वज की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। मुझे यह ठीक क्यों नहीं लग रहा है? अगर यह सचमुच एक हथियार भी है तो मैंने कभी किसी सर्वोच्च खजाने वाले हथियार के इतने खूनी होने के बारे में नहीं सुना। पूर्वज ने कल्याणी की ओर देखा और शांति से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दिव्य औषधि पर्वत के भीतर अभी भी कोई जीवित है? हाँ, कल्याणी ने सिर हिलाया। पूर्वज ने कहा, जब मैंने प्रवेश द्वार बंद कर दिया था तब कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। अगर सचमुच कोई है तो वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत पहले दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश कर चुका है और अभी तक बाहर नहीं आया है। अगर ऐसा है और यह व्यक्ति इतना खूनी है तो जैसे ही वे खुद को प्रकट करेंगे और मैं उन्हें खोज लूंगा, मैं स्वयं दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार खोलकर उन्हें मार डालूंगा। तो फिर धन्यवाद पूर्वज, कल्याणी ने कहा। लेकिन जब तक इस व्यक्ति का निश्चित रूप से पता नहीं चल जाता मैं यह प्रवेश द्वार नहीं खोलूंगा, क्योंकि इससे संप्रदाय प्रतियोगिता के नियम टूट जाएंगे। वे यहाँ अनुभव प्राप्त करने आए हैं। अगर वे अभी अपनी रक्षा के लिए आप सभी पर निर्भर हैं तो क्या वे हमेशा आप सभी पर निर्भर रह पाएंगे? पूर्वज ने आगे कहा, जरूर, अगर आप सभी सहमत हों तो मैं अभी प्रवेश द्वार खोल दूंगा, जिसका अर्थ यह भी है कि यह संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। नहीं। जैसे ही पूर्वज ने बोलना समाप्त किया, कल्याणी और अन्य लोगों के मुंह खोलने से पहले वन ब्लेड पैलेस से आए सफेद वस्त्रधारी अधेड़ व्यक्ति ने अधिकार की आभा बिखेरते हुए निर्णायक रूप से कहा, यह संप्रदाय प्रतियोगिता केवल आपके तलवार अमर मकबरे, अमर दाव दरबार और विशाल द्वीप तक सीमित नहीं है। यह सच है कि आपके शिष्यों की मृत्यु हुई, लेकिन यह उनके अपने लालच के कारण हुआ। अगर ऐसा न होता तो उन्हें यहाँ कैसे दफनाया जा सकता था? इस अनुभव के बाद अगर वे अभी भी जीवित हैं तो वे निश्चित रूप से समझेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें प्राप्त करने के वे अभी योग्य नहीं हैं। सही। आत्मा संप्रदाय से एक वृद्ध व्यक्ति ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसने कल्याणी और बाकी लोगों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हजारों साल पहले 28वीं संप्रदाय प्रतियोगिता में 10 संप्रदायों के लगभग सभी शिष्य मर गए थे, फिर भी प्रतियोगिता बीच में कभी समाप्त नहीं हुई। अब तुम्हारे लिए कितने लोग मर चुके हैं? और तुम यहाँ पहले से ही यह और वह संदेह कर रहे हो। क्या इसका कोई मतलब है? मत भूलो, 28वीं प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद लगभग सभी जो बच गए थे अब अपने अपने संप्रदायों के स्तंभ बन गए हैं। ऐसे संकट में जीवित रहने की उनकी क्षमता ने न केवल उनकी अंतर्दृष्टि बल्कि उनके आचरण, मामलों को संभालने के उनके तरीकों और उनकी आत्मा के उदात्तीकरण में भी बहुत सुधार किया है। जैसे ही ये शब्द निकले, अन्य 8 सुपर संप्रदाय के नेताओं के चेहरे कुछ उदास हो गए। सत्यम ने आत्मा संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और खींचकर कहा, तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। आत्मा संप्रदाय का एक भी शिष्य नहीं मरा, वे सुरक्षित निकल गए। बेशक तुम्हें चिंता नहीं है। हा, इतनी दृढ़ निश्चयी लड़की के साथ मुझे चिंता की क्या बात है? बूढ़ा व्यक्ति खिलखिलाकर हंसा, स्पष्ट रूप से जिया से बहुत संतुष्ट था। इससे पहले जब जिया ने दूसरों को चेतावनी देने के लिए उस युवक को मार डाला था जिससे आत्मा संप्रदाय को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो बूढ़े व्यक्ति की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं। लेकिन इस समय वह जिया से बेहद संतुष्ट था। अगर आत्मा संप्रदाय के शिष्य पहले नहीं गए होते तो आत्मा संप्रदाय कम से कम 1000 शिष्यों या उससे भी ज्यादा को इस समय खो देता। अगर यह ब्लेड लाइट वास्तव में कोई औजार आत्मा नहीं है बल्कि इसके अंदर कोई है
तो तुम क्या कहोगे? जयेश ने भी गंभीरता से कहा। वन ब्लेड पैलेस के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, अगर सचमुच कोई है तो इसकी वजह यह है कि आपके संप्रदाय के शिष्य बहुत लालची थे। अगर यह व्यक्ति अंदर है तो यह लंबा ब्लेड उसका हथियार होगा। किसी और के हाथ से हथियार छीनने के लिए उसे छीनने की ताकत होनी चाहिए, वरना मरना बेकार है। रंजन, बेहतर होगा कि आप अपनी बातों में ज्यादा विनम्र रहें। आखिरकार आपके वन ब्लेड पैलेस के शिष्य इस समय याओ जानवरों से घिरे हुए हैं। जयेश ने ठंडी सांस ली। अगर वे मर जाते हैं तो उनका जीवन काल यहीं समाप्त हो गया है। अगर वे जीवित रहते हैं तो मैं उन्हें संप्रदाय में लौटने के बाद पुरस्कृत करूंगा। रंजन के शब्द शांत रहे। यह कोई दिखावा नहीं था, यह सचमुच उसका स्वभाव था, या यूं कहें कि पूरे वन ब्लेड पैलेस के ज्यादातर लोग ऐसे ही थे। वन ब्लेड पैलेस ने निर्णायक रूप से काम किया और कभी भी टालमटोल या हिचकिचाहट नहीं की। उदाहरण के लिए इस समय याओ जानवरों से घिरे उन शिष्यों के चेहरों पर जरा भी डर नहीं था। उन्होंने खुद इस प्रतियोगिता में आने का फैसला किया था और उन सभी को लग रहा था कि अगर वे इस प्रतियोगिता में सचमुच मर भी गए तो उन्हें इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी अपनी गलती होगी। इस बूढ़े व्यक्ति की राय में दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर किसी इंसान के होने की संभावना ज्यादा नहीं है। विभिन्न संप्रदायों के नेताओं की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को बीच में रोकते हुए पूर्वी पूर्वज ने सोचा, कई साल पहले ही खबर फैल गई थी कि यह प्रतियोगिता दिव्य औषधि पर्वत में होगी। क्या आपको अब भी लगता है कि इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कोई ऐसा है जो आपके 10 महासंप्रदायों की प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत रखता है? कल्याणी, कई महीने पहले युद्ध देवता संप्रदाय के 2 तृतीय श्रेणी के गढ़ और 1 द्वितीय श्रेणी का गढ़ नष्ट हो गया था, और यहाँ तक कि शीत रजत रक्षकों की एक टीम और शीत लौह रक्षकों की एक टीम भी मारी गई थी। कल्याणी बोली, ऐसा लग रहा था जैसे वह रिपोर्ट कर रही हो, लेकिन असल में वह खंडन कर रही थी। एक महासंप्रदाय की प्रतिष्ठा सचमुच शाश्वत होती है, लेकिन अंततः ऐसे लोग भी थे जो उसे चुनौती देना चाहते थे। और उसके शब्द पढ़ने के बाद पूर्वी पूर्वज के बोलने से पहले ही युद्ध देवता संप्रदाय के मंच पर एक व्यक्ति की आंखों में एक भयावह इरादा प्रकट हुआ। कल्याणी, मेरे युद्ध देवता संप्रदाय ने पहले ही ड्रैगन मार्शल वांटेड आदेश जारी कर दिया है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से ज्यादा समय तक खुला नहीं रहेगा। इस मामले का इस्तेमाल बोलने के लिए मत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमरदाव दरबार का परिवहन मार्ग भी किसी ने नष्ट कर दिया हो। क्या ऐसा है? कल्याणी मंद मंद मुस्कुराई और आगे खंडन नहीं किया, लेकिन उसके हाव भाव ने दूसरे व्यक्ति के चेहरे को और भी बदसूरत बना दिया। दिव्य औषधि पर्वत के अंदर प्रवेश द्वार पर उस अमर गुफा के भीतर देव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने अपने हाथ में दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट को देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह एक पृथ्वी के निचले स्तर का हथियार है, हालांकि इसकी शक्ति अपार है, लेकिन इसकी खपत भी बहुत ज्यादा है, देव ने धीरे से कहा। उसने अभी अभी जो 3 वार किए थे वे तब किए थे जब दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट अभी भी म्यान में था। अगर यह म्यान से बाहर होता तो सिर्फ एक वार से ही ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र के शिखर पर उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक क्यूई के उन धागों के साथ खत्म हो जाती। एक वार से उतनी ही खपत होती है जितनी एक निनस्तरीय निषिद्ध मंत्र से होती है, देव ने आह भरी। जब उसने निषिद्ध देव कला का जाप किया तो उसने अपने शरीर की सारी ड्रैगन शक्ति भी पूरी तरह से समाप्त कर दी। हालांकि निषिद्ध मंत्रों का मुख्य स्रोत जादुई तत्व था और सौभाग्य से देव अस्थायी रूप से जादुई तत्व को ड्रैगन शक्ति के साथ मिला सकता था। अन्यथा केवल ग्रैंड मैजिस्टर
पांचवीं श्रेणी के रूप में अपनी साधना पर निर्भर रहते हुए वह इसे बिल्कुल भी नहीं डाल पाता। अगर मैं एक ड्रैगन कोर को संघनित कर पाता तो उस ड्रैगन कोर में निहित ड्रैगन बल दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट के 3 वार झेलने में सक्षम होना चाहिए जब वह म्यान से बाहर हो। लगता है कि भविष्य में अगर जरूरी न हो तो इस ब्लेड का कम से कम इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, देव का मन विचलित हो गया। उसकी उंगली पर स्थानिक अंगूठी चमक उठी और उसके चारों ओर ढेर सारे ड्रैगन कोर तैरने लगे। इन ड्रैगन कोर पर खून के धब्बे लग गए और देव की साधना के एक झटके के साथ खून तुरंत गायब हो गया। 9730 देव के दिव्य विचार इन ड्रैगन कोर पर छा गए और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। इनमें से प्रत्येक ड्रैगन कोर एक याओ बीस्ट कोर के आकार का था और उनकी संख्या लगभग 9000 पूरी अमर गुफा के लिए बहुत ज्यादा थी। बेबस देव ने अमर गुफा को तोड़ा और खोला, तब कहीं जाकर लगभग 9000 ड्रैगन कोर बाहर निकल पाए। फीनिक्स संप्रदाय छोड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मैंने आखिरकार पहले ड्रैगन कोर के लिए पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। वह पहले ही सैकड़ों ड्रैगन कोर खा चुका था और देव के पहले ड्रैगन कोर को संघनित करने के बाद अमर गुफा में अभी भी कुछ बचे हुए थे। एक गहरी सांस लेते हुए देव की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ के एक इशारे से 1000 ड्रैगन कोर तुरंत ऊपर तैर आए। धमाका धमाका धमाका। तुरंत बाद जैसे ही देव का मन झिलमिलाया, साधना फूट पड़ी और वे ड्रैगन कोर धीमी धमाकों की एक श्रृंखला के बीच ड्रैगन बल में परिवर्तित हो गए। देव ने दानव ड्रैगन सम्राट कला का संचार किया और उसके सिर के ऊपर एक भंवर प्रकट हुआ। यह भंवर बड़ा नहीं था, लेकिन इसका चूषण अत्यंत प्रचंड था, जो सीधे उस सारी आध्यात्मिक क्यूई को निगल रहा था। धमाका। जिस क्षण ये आध्यात्मिक क्यूई देव के शरीर में प्रवेश कर गए, उसका शरीर सचमुच फूल गया। उसके शरीर से असीमित जादुई तत्व निकले। उसका भौतिक शरीर जादुई तत्वों से संघनित एक जादुई शरीर होने के कारण यदि सचमुच नष्ट हो भी जाए तो भी पुनः निर्मित हो सकता था जब तक जादुई तत्व मौजूद थे। और तो और देव उसे नष्ट नहीं होने देगा। वे आध्यात्मिक क्यूई देव के शरीर में प्रवेश कर गए और उसके द्वारा तेजी से रूपांतरित हो गए। अंततः आध्यात्मिक क्यूई की 3 लंबी रेखाएं बन गईं। इसके तुरंत बाद देव ने फिर से अपना हाथ हिलाया। इस बार उसने 3000 ड्रैगन कोर को चकनाचूर कर दिया। उसके सिर के ऊपर भंवर में चूषण बल और भी तीव्र हो गया। बिना किसी बर्बादी के सब कुछ निगल गया। इन 3000 ड्रैगन कोर ने देव के शरीर को आध्यात्मिक क्यूई की कई और लंबी रेखाओं को संघनित करने की अनुमति दी। अंततः देव ने शेष सभी ड्रैगन कोर को निगल लिया। उन्हें निगलने के बाद आध्यात्मिक क्यूई की लंबी रेखाएं नाटकीय रूप से बढ़ गईं। पिछले वाले मिलाकर कुल 18 थे। इस समय तक 3 दिन बीत चुके थे। देव के मन के प्रभाव में आध्यात्मिक क्यूई की ये 18 लंबी रेखाएं तेजी से फिर से एक हो गईं। एक दिन के बाद वे पूरी तरह से एक हो गईं। इस समय आध्यात्मिक क्यूई की यह लंबी रेखा, चाहे मोटाई में हो या लंबाई में, लगभग एक सामान्य व्यक्ति की भुजा के आकार की थी। इसके भीतर आध्यात्मिक क्यूई एक नदी की तरह उमड़ रही थी, आश्चर्यजनक रूप से विशाल। अगर देव ने ड्रैगन कोर को संघनित नहीं किया होता, बल्कि उसे एक हमले के रूप में इस्तेमाल किया होता, तो आध्यात्मिक क्यूई की इस लंबी रेखा का विस्फोट संभवतः ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण या यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक के शिखर साधक को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था या मार भी सकता था। संघनित हो। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से चिल्लाया। आध्यात्मिक क्यूई की लंबी रेखा संकुचित होने लगी, एक सामान्य व्यक्ति की भुजा के अपने मूल आकार से सिकुड़ने लगी। इस संपीड़न के तहत
आध्यात्मिक क्यूई की लंबी रेखा के भीतर एक आश्चर्यजनक गर्जना प्रकट हुई, मानो 10,000 वज्र उमड़ रहे हों, जो किसी भी क्षण फटने की धमकी दे रहे हों। एक दिन बाद देव ने इसे 1/3 भुजा के आकार तक संकुचित कर दिया। 3 दिन बाद देव ने इसे एक सामान्य व्यक्ति की उंगली के आकार तक संकुचित कर दिया। इस समय आध्यात्मिक क्यूई धागा अब पतला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक खंड में बदल गया हो, और उसके भीतर आध्यात्मिक क्यूई इतनी सघन थी कि वह मूर्त रूप लेने ही वाली थी। उसका मूल गहरा हरा रंग भी लुप्त हो गया था, और अंततः एक अत्यंत गहरा काला रंग प्रकट हुआ। सामान्य लोगों के ड्रैगन कोर सुनहरे पीले रंग के होते थे, लेकिन देव का ड्रैगन कोर गहरा काला था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि देव के ड्रैगन कोर में कोई समस्या थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके भीतर आध्यात्मिक क्यूई बहुत अधिक सघन थी, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल घने होते होते काले बादलों में बदल जाते हैं। कोर को संघनित करो। 5 दिन और बीत गए। इस दिन देव अचानक दहाड़ा। दानव ड्रैगन सम्राट कला भंवर को संघनित करने के समय से भी ज्यादा उन्मत्तता से घूम रही थी, लेकिन इस समय वह निगल नहीं रही थी, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का उपयोग करके ब्लॉक जैसे आध्यात्मिक क्यूई धागे को बलपूर्वक निचोड़ रही थी। और इस शक्ति के प्रभाव में ब्लॉक तराशा और पॉलिश किया हुआ प्रतीत हो रहा था, विभिन्न आकृतियों में बदल रहा था। अंततः वह बिना किसी नुकीले किनारों के एक पूर्णतः गोल आकार में बदल गया। उसमें से एक घना गहरा काला रंग निकला, और अंदर प्रकाश झिलमिला रहा था, जो अत्यंत गहरा प्रतीत हो रहा था। ड्रैगन कोर का निर्माण हुआ। इसी क्षण देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें बिजली की तरह थीं, और उनसे प्रकाश की 2 किरणें निकल रही थीं। उसने अपना मुंह भी खोला और धीरे धीरे एक घूंट भर गंदी क्यूई सांस छोड़ी। धमाका! उसी समय देव के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। यह एक मार्शल आर्टिस्ट का आभामंडल था, लेकिन यह आभामंडल ड्रैगन स्पिरिट लोक में नहीं था, और ड्रैगन कोर लोक भी इसे पार नहीं कर सकता था। इस पहले ड्रैगन कोर को संघनित करने में 10 दिन लगे, देव ने धीरे से कहा। भीतर की ओर देखते हुए वह एक काली, बिल्कुल गोल वस्तु को अपने शरीर में धीरे धीरे घूमते हुए देख सकता था। इसके प्रभाव में असीम आध्यात्मिक क्यूई निरंतर उत्सर्जित हो रही थी, जिससे देव को अनंत शक्ति प्राप्त हो रही थी। मैंने अभी अभी एक ड्रैगन कोर संघनित किया है, और वह भी केवल एक। तार्किक रूप से एक सामान्य ड्रैगन कोर लोक साधक से कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ड्रैगन कोर लोक प्रारंभिक चरण के साधक हैं, लेकिन मुझे अभी ड्रैगन कोर लोक प्रारंभिक चरण नहीं कहा जाता है। मैं 9 ड्रैगन कोर संघनित करना चाहता हूं। इसलिए 3 को संघनित करने के बाद ही मुझे वास्तव में ड्रैगन कोर लोक प्रारंभिक चरण का साधक माना जा सकता है। 6 मध्य चरण के होंगे और 9 अंतिम चरण के। लेकिन सिर्फ एक ड्रैगन कोर के साथ और उसे संघनित करके यह आभा उन साधारण ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर साधकों को भी सांस लेने में कठिनाई महसूस करा सकती है। देव की आंखें चमक उठीं, उसका हृदय अहंकार से भर गया। यह सचमुच अहंकार था, देव का अहंकार। अपने पिछले जन्म में देव सचमुच दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट, पवित्र क्षेत्र का स्वामी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली था। लेकिन अपने पिछले जन्म में जब वह ड्रैगन कोर लोक में था, तो उसने भी बाकियों की तरह नियमों का पालन किया। एक ड्रैगन कोर को संघनित किया, फिर उसे तोड़ा, फिर एक आदिम आत्मा को संघनित किया, और फिर से उसे तोड़ा। अब अपने पिछले जन्म की यादों के साथ पुनर्जन्म लेते हुए और अपने पिछले जन्म की विभिन्न साधना तकनीकों और साधना की गुप्त कलाओं में निपुणता प्राप्त करते हुए देव ड्रैगन कोर लोक में पहुंचकर अपने पिछले जन्म से कहीं आगे निकल गया था। अगर मैं अपने पिछले जन्म में ऐसा होता
तो शायद जब मैंने अपनी मार्शल आर्ट साधना और जादू साधना को मिलाया होता तो मुझे क्यूई विचलन का सामना नहीं करना पड़ता और मेरी आत्मा का उड़ना और आत्मा का बिखरना नहीं होता। देव ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह बस यही कह रहा था। नीति का पुनर्जन्म आखिरकार भाग्य से बच नहीं सकता। यह जीवन यही जीवन था। भले ही उसके पास चांद तारों को उलटने और अनंत पुनर्जन्म के तरीके होते, फिर भी जो हुआ था वह हो चुका था। अगर वह अतीत में लौट भी जाता तो भी जो अभी हो रहा था वह अभी भी हो रहा होता। और ये ड्रैगन कोर। देव की नजर जमीन पर पड़े कुछ ड्रैगन कोर पर पड़ी। ये ड्रैगन कोर लगभग सैकड़ों थे जो देव के बचे हुए थे। उसने अपने पहले ड्रैगन कोर के लिए ठीक 9,999 का इस्तेमाल किया। अगर उसने और इस्तेमाल किया होता तो वह 9 की सीमा पार कर जाता। उस समय देव को अपने पहले ड्रैगन कोर को संघनित करने के लिए 99,999 की जरूरत होती। पहला ड्रैगन कोर पूरा हो गया है। अभी के लिए मैं इन्हें अपने स्थानिक वलय में रखूंगा। जब मेरे पास दूसरे ड्रैगन कोर के लिए पर्याप्त कोर हो जाएंगे तो मैं दूसरे को संघनित करूंगा। देव ने गहरी सांस ली। 9 ड्रैगन कोर को संघनित करना भविष्य की 9 यांग क्लोन कला की नींव रखना था। जैसे ही वह ड्रैगन देव लोक में प्रवेश करेगा, देव के 9 ड्रैगन कोर बिखर जाएंगे और आदिम आत्माओं में बदल जाएंगे। उस समय देव अपने मुख्य शरीर के अलावा अन्य 8 आदिम आत्माओं के लिए भौतिक शरीरों को संघनित करेगा। उस समय उसके पास 9 जीवन होंगे। पहला ड्रैगन कोर लोक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। दूसरे और तीसरे का क्या? देव हल्के से मुस्कुराया। उसे बहुत उम्मीद थी। केवल एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना से इस स्तर तक पहुंचना कुछ ऐसा था जो देव ने न तो अपने पिछले जीवन में और न ही इस जीवन में कभी अनुभव किया था। ये सुपर सेक्ट शिष्य निश्चित रूप से तेज दौड़े। हालांकि यह सेक्ट प्रतियोगिता मेरे लिए तैयार एक शिकार भोज है। जब तक तुम नहीं जाते तुम्हें हमेशा मौत के लिए तैयार रहना होगा। देव ने ऊपर देखा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पालथी मारकर बैठी श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अमर गुफा अभी भी अस्तित्व में है, बिजली अवरोधक अभी भी मौजूद है, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी आकृति कभी वापस नहीं आएगी। दिव्य औषधि पर्वत कई क्षेत्रों में विभाजित है। यह दानव पशु पर्वत श्रृंखला की विभिन्न शाखाओं या मुख्य नाड़ियों के समान है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के साथ सबसे खतरनाक स्थानों में से एक दिव्य औषधि पर्वत वास्तव में विशाल है, जो लाखों किलोमीटर तक फैला है, जिसमें असंख्य चोटियां और प्रचंड याओ जानवर हैं। और दिव्य औषधि पर्वत निस्संदेह इन लाखों किलोमीटर के भीतर सबसे अधिक संकेंद्रित स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई वाला स्थान है। यहाँ आध्यात्मिक क्यूई अन्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक संकेंद्रित है, कई गुना तक पहुँचती है, लेकिन कोई भी संप्रदाय इस संकेंद्रित आध्यात्मिक क्यूई पर कब्जा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई महासंप्रदाय भी नहीं। अगर कोई कुछ दिन रुककर चला जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ अनिश्चित काल तक रहे तो अंततः उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक पशु ज्वार जो हर 4 महीने में उठता है। 10 दिन बीत चुके हैं जब विशाल द्वीप और तलवार अमर मकबरे जैसे महासंप्रदायों के शिष्यों ने दिव्य औषधि पर्वत और अमर गुफा के प्रवेश द्वार को सदमे और भय के साथ छोड़ा था। इन 10 दिनों में देव ने सफलतापूर्वक अपना पहला ड्रैगन कोर संघनित किया और ड्रैगन कोर क्षेत्र में प्रवेश किया। वन ब्लेड पैलेस अब दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में प्रवेश कर चुका है। वह क्षेत्र जहां पहले वन ब्लेड पैलेस घिरा हुआ था, याओ जानवरों की लाशों से ढका हुआ था, जिनमें विभिन्न रंगों का रक्त बह रहा था, और उनके सभी याओ कोर वन ब्लेड पैलेस के शिष्यों द्वारा ले लिए गए थे।
दिव्य औषधि पर्वत प्रवेश द्वार गहराई और मध्य क्षेत्र में विभाजित है। ये तीनों क्षेत्र किलोमीटरों में भी विभाजित हैं। अफवाह है कि दिव्य औषधि पर्वत के मध्य क्षेत्र में एक सर्वोच्च याव जानवर है, जो 7वीं श्रेणी का याव जानवर है, जो मनुष्यों के ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र के बराबर है। 1 लाख साल पहले ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ मध्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आया। तब से कोई भी दिव्य औषधि पर्वत के मध्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। और इस समय वन ब्लेड पैलेस के शिष्य दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में लगभग 10,000 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में 1 लाख किलोमीटर एक ज्ञात सीमा है। यदि कोई 1 लाख किलोमीटर में प्रवेश करता है तो उसे अनिवार्य रूप से बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, और जब वे 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचेंगे तो भी ऐसा ही खतरा होगा, और 3 लाख किलोमीटर पर भी यही स्थिति है। निःसंदेह रास्ते में कई खतरे भी आएंगे, जैसे याओ बीस्ट घेरा। वर्तमान 10 महासंप्रदायों में वन ब्लेड पैलेस सबसे आगे हैं। हालांकि इन 10,000 किलोमीटर तक पहुंचने पर वन ब्लेड पैलेस ने लगभग 100 शिष्यों को भी खो दिया। इसके अलावा आत्मा संप्रदाय भी था। आत्मा संप्रदाय अभी तक दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में नहीं उतरा था, केवल प्रवेश द्वार से 1 लाख किलोमीटर आगे बढ़ा था। बाकी 8 महासंप्रदाय थे। देव के पिछले कार्यों के कारण इन 8 महासंप्रदायों के शिष्य पूरी तरह से बिखर गए थे। उनका प्रारंभिक गठन पूरी तरह से टूट गया था और वे पक्षियों और जानवरों की तरह सभी दिशाओं में भाग गए थे। 10 दिन बाद भी वे पूरी तरह से पुनर्गठित नहीं हुए थे। इन 10 महासंप्रदायों के शिष्यों ने 2-2 और 3-3 के समूहों में छोटी छोटी टोलियां बनाईं, जिनमें से कुछ में केवल दर्जनों लोग थे और सबसे बड़ी टोली में हजारों लोग थे। संप्रदाय प्रतियोगिता के नियम हैं, हमें 6 महीने की अवधि के अंत तक दृढ़ रहना होगा, अन्यथा भले ही सभी मर जाएं, फिर भी आगे बढ़ना असंभव होगा। एक पहाड़ की तलहटी में सैकड़ों लोग आगे बढ़ रहे थे। ये सभी लोग युद्ध देव संप्रदाय के वस्त्र पहने हुए थे। वे कुछ अस्तव्यस्त थे और उनमें से कुछ के शरीर पर अभी भी हल्की चोटें थीं, जो देव से नहीं बल्कि दिव्य औषधि पर्वत के याओ जानवरों से आई थीं। वे प्रवेश द्वार से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थे और दूर से कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। याओ जानवरों की दहाड़ और कुछ चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली विशेष आवाजें कभी कभी उनके चारों ओर गूंज रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि हमारे युद्ध देवता संप्रदाय के बाकी सदस्य कहाँ चले गए हैं। किसी ने फुसफुसाया, फिर लगभग 40 साल के एक आदमी की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई अरमेश, क्या हमें आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए? जरूर। अरमेश नाम के अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर उदासी थी। उसने एक उच्च शिष्य के वस्त्र पहने हुए थे और सीधे कहा, अगर हम अभी दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर लौटते हैं और हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ हमें देख लेते हैं तो हमें अयोग्य होने के लिए जरूर डांटा जाएगा, और संप्रदाय में लौटने के बाद शायद हमें अच्छी साधना नहीं मिलेगी। और अगर हम यहाँ रुकते हैं तो संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। कौन जाने इन 3 महीनों में क्या क्या खतरे आए। दिव्य औषधि पर्वत में हर 4 महीने में एक पशु ज्वार आता है। ये पशु ज्वार आकार में भिन्न होते हैं और कौन जाने इस बार हम जिस ज्वार का सामना करेंगे वह बड़ा होगा या छोटा। यहाँ रहना तो बस मरने का इंतजार करने के समान है। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से ही युद्ध देवता संप्रदाय की मुख्य शक्ति का सामना करना संभव है, या कम से कम हम दूसरे संप्रदायों के लोगों का सामना कर सकते हैं। अगर सचमुच कोई खतरा है तो हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम उनसे मुकाबला ही नहीं करेंगे।
यह सुनकर युद्ध देवता संप्रदाय के अन्य सैकड़ों शिष्यों ने भी सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई अरमेश सही कह रहे हैं, अभी हमारा सबसे जरूरी काम सबसे पहले अपनी जान बचाना है। हाँ, वैसे भी सिर्फ 9 रैंकिंग हैं और वन ब्लेड पैलेस ने शायद पहले ही कुछ प्रतियोगिता आइटम हासिल कर लिए हैं। अगर हम फिर से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे, हम पहले ही सैकड़ों याओ जानवरों का सामना कर चुके हैं और उनमें 2 5वीं श्रेणी के याओ जानवर भी थे। सौभाग्य से हमारे पास उन 2 5वीं श्रेणी के याओ जानवरों को भगाने के लिए संप्रदाय की गुप्त तकनीकें हैं, वरना हम शायद अब तक उनका भोजन बन चुके होते। परमेश ने दूर तक देखा। उसे बस प्राचीन वृक्षों का एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था, जो पहले से ही भारी बर्फ से ढके हुए थे, फिर भी बहुत हरे भरे लग रहे थे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसी क्षण शून्य लोक से अचानक एक हाथ निकला। जब अरमेश ने यह हाथ देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। किस संप्रदाय का शिष्य आया है? मैं अरमेश हूं और मुझे आशा है कि आप स्वयं प्रकट होंगे। उसके हाव भाव बदलने के बाद अरमेश ने खुशी दिखाई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बहुत विनम्रता से बोला। आखिरकार वे पहले से ही मुख्य सेना के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस समय किसी को प्रकट होते देखकर खुश थे। हालांकि उसके शब्द निकलते ही हाथ अचानक बाहर निकल आया। उसकी गति चरम पर पहुंच गई, जिससे शून्य लोक में ध्वनि विस्फोट होने लगे। इससे पहले कि अरमेश कुछ रोक पाता, उसने एक झटके में उसका सिर पकड़ लिया, फिर उसे जोर से भींच लिया। धमाका! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और अरमेश का सिर उसी क्षण फट गया। उसका शरीर भी उसी क्षण टुकड़ों में बिखर गया। एक ड्रैगन कोर हवा में तैर रहा था। उसे सुंदर हाथ ने पकड़ लिया और फिर गायब हो गया। सब कुछ तेजी से हुआ और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। हाथ के प्रकट होने से लेकर अरमेश की मृत्यु तक 10 सेकंड से भी कम समय लगा। युद्ध देवता संप्रदाय के अन्य सैकड़ों सदस्यों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। जब हाथ फिर से प्रकट हुआ और इस बार वह बहुत बड़ा था और एक साथ उन सभी सैकड़ों को ढक रहा था, तो उनके चेहरे अचानक बदल गए और आखिरकार उन्हें होश आ गया। उसी समय दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर युद्ध देव संप्रदाय के मंच पर रविनाथ का माथा अचानक सिकुड़ गया और जैसे ही उसने अपनी हथेली घुमाई, एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। क्रिस्टल एक क्षण चमक उठा और अगले ही क्षण वह जोरदार धमाके के साथ फट गया। अरमेश! रविनाथ ने टूटे हुए क्रिस्टल को देखा और मन ही मन जानता था कि अरमेश, जो एक शीर्ष शिष्य था, पहले ही मर चुका है। उसके चेहरे के भाव तुरंत शांत हो गए। यह सिर्फ एक शिष्य की मृत्यु थी, कोई अजीब बात नहीं थी। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में ऐसे कई उदाहरण थे जहां संप्रदाय के सभी शिष्य मर गए थे। एक व्यक्ति की मृत्यु से वह विचलित भी नहीं हुआ। हालांकि तभी उसके स्थानिक वलय से कंपनों की एक श्रृंखला निकली। उसका चेहरा बदसूरत होने लगा और जैसे ही उसने हाथ हिलाया, शून्य लोक में सैकड़ों क्रिस्टल तैरने लगे और उसकी निगाहों और दूसरे संप्रदाय के नेताओं के उपहास के बीच वे सभी धमाके के साथ फट गए। हा, रविनाथ, लगता है तुम्हारे युद्ध देवता संप्रदाय के शिष्यों को जरूर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। जब विशाल द्वीप के सत्यम ने सैकड़ों क्रिस्टलों को फटते देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। श्वेत वस्त्रधारी, जिसे रविनाथ के नाम से जाना जाता है, उसकी आंखें चमक उठीं और उसका भाव कुछ उदास था। यह बस कुछ 100 शिष्यों की मृत्यु है, कोई बड़ी बात नहीं। शायद तुम्हारा विशाल द्वीप जल्द ही मेरे युद्ध देवता संप्रदाय की संख्या के बराबर पहुंच जाएगा। रविनाथ ने ठंडी सांस ली। क्या ऐसा है? फिर तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, सत्यम ने उपहास किया।
सभी जानते थे कि सत्यम और रविनाथ में हमेशा से मतभेद रहा है, और रविनाथ ने जो कहा वह सिर्फ गुस्से में था। रविनाथ की बात खत्म होने के बाद उसने फिर से अपना हाथ घुमाया और दर्जनों क्रिस्टल निकाले। इन क्रिस्टलों पर अलग अलग नाम लिखे थे, जाहिर तौर पर युद्ध देवता संप्रदाय के शिष्यों के नाम। युद्ध देवता संप्रदाय और अन्य महासंप्रदायों दोनों के पास ऐसे क्रिस्टल थे, प्रत्येक शिष्य के लिए एक, जिसे जीवन क्रिस्टल कहा जाता था। इन जीवन क्रिस्टलों में प्रत्येक शिष्य के दिव्य विचार का अंश होता था। जब कोई शिष्य मर जाता था तो उसके भीतर का दिव्य विचार विलुप्त हो जाता था, जिससे जीवन क्रिस्टल भी टूट जाता था। और मौतें? जब सत्यम ने रविनाथ के दर्जनों और शिष्यों को मरते देखा तो वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, उसने अभी अभी अपना मुंह खोला था और उसकी हंसी अभी फूटनी ही शुरू हुई थी कि सत्यम ऐसा लग रहा था मानो उसने मल खा लिया हो, और उसकी बाकी हंसी और शब्द अचानक उसके गले में अटक गए। उसके हाव भाव ने तुरंत दूसरे संप्रदायों के नेताओं को अपना सिर घुमाकर देखने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज जो आंखें बंद करके आराम कर रहे थे ने भी अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सत्यम की ओर देखा। इन लोगों की निगाहों के नीचे सत्यम का हंसने वाला भाव इस क्षण तेजी से उदास हो गया। कितने मरे? रविनाथ ने आधी मुस्कान के साथ सत्यम को देखा, यह जानते हुए कि सत्यम का यह रूप निश्चित रूप से विशाल द्वीप के शिष्यों की मृत्यु के कारण था। इसके अलावा सत्यम का चेहरा इतना उदास था मानो उससे पानी टपकेगा, इसलिए उसके संप्रदाय के मरने वाले शिष्यों की संख्या कम नहीं होगी। एक मरा, या 10, या 100, या और भी? रविनाथ ने सत्यम को गौर से देखा, उसके चेहरे की मुस्कान तेजी से चौड़ी होती गई। बड़े सत्यम बोल नहीं रहे हैं, लगता है विशाल द्वीप के कई लोग मर गए होंगे। ओह, यह तो अफसोस की बात है। विशाल द्वीप का हर शिष्य बेहद कीमती है। आखिरकार विशाल द्वीप में सभी महासंप्रदायों में सबसे कम शिष्य हैं, क्या आप सहमत नहीं होंगे? यह अफसोस की बात है कि वे मर गए। अभी अभी सत्यम ने इतने सारे लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया था और अब आखिरकार उसे लगातार बोलने का मौका मिल गया। सत्यम ने उसकी बात अनसुनी कर दी, बस अपनी उंगली हिलाई और ढेर सारे क्रिस्टल उड़ गए। जैसे ही ये क्रिस्टल उड़े, उन पर तुरंत 1 दर्जन दिव्य विचार छा गए। ये दिव्य विचार रविनाथ और अन्य लोगों की ओर से आए, जो देखना चाहते थे कि कितने क्रिस्टल हैं। 2800 से ज्यादा। रविनाथ आखिरकार जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, सत्यम, तुम्हारा भी दिन आ गया। अगर तुम्हारे विशाल द्वीप के शिष्य नहीं मरते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार संख्या के लिहाज से तुमने मेरे युद्ध देवता संप्रदाय को सीधे कुचल दिया है। चुप रहो, सत्यम गुर्राया। अरे, अब तो वह गुस्से में भी है। रविनाथ ने व्यंग्य किया, अभी अभी जब तुमने मेरे बारे में बात की थी तब क्या हुआ था? और अब जब तुम्हारे विशाल द्वीप के शिष्य मर चुके हैं तो तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं जाता। क्या मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा? विशाल द्वीप के शिष्यों के लिए विशाल आत्मिक शरीर की साधना करने लायक शारीरिक क्षमता जरूरी है। हालांकि इस शारीरिक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा सख्त जरूरतें नहीं हैं, लेकिन हर किसी के पास यह क्षमता नहीं होती है ना। तुम्हारे विशाल द्वीप को शारीरिक क्षमता और योग्यता दोनों की जरूरत है, और इस बार लगभग 3000 शिष्य मर गए। उसे ठीक होने में शायद बहुत समय लगेगा। सत्यम ने दांत पीस लिए और रविनाथ को घूरने लगा। एक समस्या है। तभी वन ब्लेड पैलेस के रंजन ने अचानक कहा, पहले मेरे वन ब्लेड पैलेस के कुछ शिष्य भी मर गए थे, लेकिन वे एक एक करके मरे। हालांकि इस बार युद्ध देवता संप्रदाय और विशाल द्वीप दोनों की एक साथ मृत्यु हुई।
क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सामना किसी अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध से हुआ हो, या उनका सामना किसी शक्तिशाली या जानवर से हुआ हो? उसके यह कहते ही सभी ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूर्वी पूर्वज ने कहा, पहले खजाने के प्रकट होने के कारण विभिन्न संप्रदायों के कई शिष्य मर गए और बिखर गए। अगर वे एक साथ इकट्ठे होते तो यह बूढ़ा व्यक्ति पर्दे के माध्यम से उनके साथ घटित होने वाली हर घटना को देख सकता था, लेकिन इस समय कुल मिलाकर केवल 10 पर्दे हैं, प्रत्येक संप्रदाय के लिए एक। इन शिष्यों के बिखरे होने के कारण उन सभी को देखना असंभव है। चाहे याओ जानवर से सामना हो या प्रतिबंध से, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। युद्ध देवता संप्रदाय और विशाल द्वीप के शिष्य लगभग एक साथ ही मर गए, यह बहुत ही संयोग है, जयेश ने कहा। जब वे विचार कर रहे थे, दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर कई 100 आकृतियां चारों दिशाओं में भाग रही थीं। इनमें से प्रत्येक आकृति कम से कम 3 मीटर ऊंची थी। उनके चेहरे भय, डर और यहां तक कि थोड़ी सी उलझन से भरे हुए थे। यहां और लोग कैसे हो सकते हैं? यह असंभव है, ऐसा विचार उनके मन में आया। भागते हुए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शून्य लोक में एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति दिखाई दी, जिसका रूपरंग अनोखा और अवर्णनीय रूप से सुंदर था। उस व्यक्ति के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन इन विशाल द्वीप के शिष्यों की नजर में वह अत्यंत क्रूर थी। उनकी कुल संख्या 3,000 से ज्यादा थी, लेकिन जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ तो उसने तुरंत हमला कर दिया, जिससे इन विशाल द्वीप के लगभग 3,000 शिष्य अपने विशाल आत्मिक शरीर का उपयोग करने से पहले ही नष्ट हो गए। बाकी लोग बच निकलने में भाग्यशाली रहे। जिस क्षण वे भागे, उन्होंने अपने विशाल आत्मिक शरीर को सक्रिय करने में कोई संकोच नहीं किया। हमें जल्द से जल्द एल्डर सत्यम को इसके बारे में बताना होगा। शिष्य ने दांत पीसते हुए अपनी पूरी गति से दौड़ लगाई और बेतहाशा दूर भागा। वह जिस दिशा में भाग रहा था, वह ठीक दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार था। लेकिन इसी क्षण जमीन से अचानक एक प्रकाश पर्दा उठा। प्रकाश पर्दा एक विशाल झरने जैसा था, जिस पर लहरें बह रही थीं, जो सीधे उस व्यक्ति का रास्ता रोक रही थीं। शिष्य का चेहरा बदल गया और वह तेजी से रुक गया, लगभग उससे टकराते हुए। बिना कुछ कहे उसने तुरंत दिशा बदली और बाईं ओर भाग गया। हालांकि इसी क्षण उसके बाईं ओर एक और प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ, और उसी समय उसके पीछे, उसके दाईं ओर और उसके सिर के ऊपर भी ऐसे ही प्रकाश पर्दे प्रकट हुए। शिष्य के हाव भाव एकदम बदल गए। प्रकाश पर्दों ने उसे पूरी तरह से एक पिंजरे में फंसा लिया था। वह जानता था कि हालांकि नीचे कोई प्रकाश पटल नहीं था, अगर वह अभी नीचे की ओर दौड़ा तो वहां भी एक प्रकाश पटल जरूर दिखाई देगा। उस प्रकाश पटल से शिष्य को एक अवर्णनीय संकट का एहसास हुआ। वह शर्त लगा सकता था कि जैसे ही वह प्रकाश पटल को छुएगा, वह निश्चित रूप से घूम जाएगा और मांस मज्जा में बदल जाएगा। वह अचानक पलटा और जैसे ही उसकी नजर अपने आसपास के वातावरण पर पड़ी, वह अचानक स्तब्ध रह गया। सिर्फ वह ही नहीं था, हर दिशा में ऐसे सैकड़ों पिंजरे दिखाई दिए थे। जिन शिष्यों ने शुरू में भागने का इरादा किया था, वे सभी फंस गए थे। उसने देखा कि कुछ शिष्यों ने जल्दबाजी में प्रकाश पटल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उनके हमले प्रकाश पटल पर पड़े तो प्रकाश पटल ने सीधे हमले को अवशोषित कर लिया, फिर एक भंवर की तरह थोड़ा घूम गया और उसके भीतर से प्रकाश का एक विस्फोट फूट पड़ा। इस प्रकाश ने हमलावर को सीधे नष्ट कर दिया। इस तरह के हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि बाकी लोग बस खुद को फंसते हुए पूरी तरह असहाय देखते रहे। वरिष्ठ शिष्य ने अपनी ओर आ रहे श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा और कांपते हुए बोला, वरिष्ठ, हम महासंप्रदाय विशाल द्वीप के शिष्य हैं।
इस बार हम दिव्य औषधि पर्वत पर संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। अगर हमने अनजाने में वरिष्ठ को परेशान किया है तो हमें उम्मीद है कि विशाल द्वीप के मुख की खातिर वरिष्ठ हमें माफ कर देंगे। हम आधे साल में जरूर चले जाएंगे। विशाल द्वीप। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति का ध्यान पहले इस व्यक्ति पर नहीं था, लेकिन उसके शब्द पढ़ने के बाद उसकी नजर उस पर पड़ी। अगर तुम विशाल द्वीप से नहीं होते तो मैं तुम्हें सचमुच नहीं मारता। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम सिर्फ खुद को ही गलत संप्रदाय में शामिल होने के लिए दोषी ठहरा सकते हो। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ने शांति से कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने धीरे से अपनी हथेली हिलाई और प्रकाश का पर्दा तुरंत सिकुड़ने लगा और अंततः उस व्यक्ति को एक रक्तरंजित धुंध में दबा दिया। वह प्रतिरोध से रहित नहीं था, लेकिन कोई भी प्रतिरोध प्रकाश के पर्दे को भेद नहीं सका। मृत्यु के कगार पर भी यह व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि विशाल द्वीप के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में जब वह सामान्य दिनों में बाहर जाता था तो वह पूरी तरह से महान और शक्तिशाली था। यहाँ तक कि उन नवम श्रेणी संप्रदायों या यहाँ तक कि अष्टम श्रेणी संप्रदायों और सप्तम श्रेणी संप्रदायों के संप्रदाय गुरु जो ड्रैगन देव क्षेत्र के महान शक्ति केंद्र थे, उसे देखकर सम्मान और विनम्रता से पेश आते थे। यह सच था कि उसकी साधना निम्न थी, लेकिन वह विशाल द्वीप का शिष्य था और उसका रुतबा था। लेकिन यही वह रुतबा था जिस पर उसे इतना गर्व था, जो आज उसकी मृत्यु का कारण बना। धमाके से धमाके से धमाके से इस व्यक्ति के चले जाने के बाद शेष लोग भी प्रकाश की परत से कुचल गए, उनके शरीर फट गए और केवल उनके ड्रैगन कोर ही बचे। देव ने ये ड्रैगन कोर इकट्ठा करने के बाद धीरे से कहा, इन ड्रैगन कोर को मिलाकर 3000 से ज्यादा और हैं। जैसा कि सुपर सेक्ट शिष्यों से अपेक्षा की जाती है, सिर्फ 30,000 लोगों को भेजा जा रहा है, उनमें से ज्यादातर ड्रैगन कोर दायरे में हैं। ड्रैगन कोर दायरे को अगर 9वें या 8वें दर्जे के संप्रदाय में रखा जाए तो वह संप्रदाय के मुखिया के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन एक सुपर सेक्ट में यह आंतरिक सेक्ट शिष्य का सबसे निचला स्तर ही था। फिर भी अनगिनत लोग उनके पास आते रहे और सुपर सेक्ट में शामिल होने का रास्ता ढूंढने के लिए दिमाग खपाते रहे। यह सब इसलिए क्योंकि सुपर सेक्ट बहुत शक्तिशाली थे। अगर कोई उनमें प्रवेश कर पाता तो यह उसके जीवन का सम्मान होता और उसे अद्वितीय शक्तिशाली समर्थन प्राप्त होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन सेक्ट के सभी शिष्यों का सफाया करना और मेरे 9 ड्रैगन कोर के लिए आवश्यक संख्या जुटाना मुश्किल नहीं होगा। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन आत्मा संप्रदाय के शिष्यों, मैंने एक बार उनके ईश्वर भगवान से वादा किया था कि मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, और वन ब्लेड पैलेस ने मुझे कभी उकसाया नहीं। जहां तक टाइपिंग संप्रदाय की बात है, माही के चेहरे के लिए मैं उन्हें बिना किसी कारण के नहीं मार सकता। जब मैं पहले अमर गुफा में था तो वे मेरी दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट के लालची थे, इसलिए वे मरने के लायक थे। देव का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से ऐसा था कि अगर दूसरे उसे नाराज नहीं करते तो वह उन्हें नाराज नहीं करता। इससे पहले दिव्य औषधि पर्वत के बाहर अमर गुफा में आत्मा संप्रदाय के 2 ईश्वर भगवान देव के प्रति बेहद विनम्र थे और उन्होंने आत्मा संप्रदाय के शिष्यों से उन्हें वरिष्ठ कहकर संबोधित भी करवाया था, ताकि ज्यादा हंगामा न हो और देव को परेशानी न हो। यही कारण था कि देव आत्मा संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा देव और आत्मा संप्रदाय को खुद कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। अगर कोई शिकायत थी तो वह लूझू के द्वार के दौरान आत्मा संप्रदाय की बरखा थी। हालांकि बरखा भी एक संघर्ष के कारण थी और अंत में देव ने बरखा की वस्तु ले ली। अन्यथा वह रंगीन किताब निश्चित रूप से बरखा या निखर की हो जाती।
बाद में जब महासंप्रदायों ने वध देव मंडप की जांच की और उसका दमन किया तो आत्मा संप्रदाय ने इसमें भाग नहीं लिया। ताइपिंग संप्रदाय की बात करें तो देव ने अपने 3 तलवारों से पहले ही कई लोगों को मार डाला था, जिनमें 1000 से ज्यादा ताइपिंग संप्रदाय के शिष्य शामिल थे। ताइपिंग संप्रदाय की छोटी राजकुमारी माही ने देव को कुछ मिठाइयां दी थीं। उन कैंडीज की आध्यात्मिक क्यूई उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी और इन्हीं कैंडीज की वजह से देव ड्रैगन स्पिरिट लोक में प्रवेश कर पाया था। देव को यह सब याद था। फिर वन ब्लेड पैलेस था। देव को हमेशा लगता था कि यह संप्रदाय कुछ अजीब है, या यूं कहें कि वन ब्लेड पैलेस के बारे में फैली अफवाहों से देव को हमेशा अपनापन सा लगता था, मानो उनके काम करने का तरीका किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जुलता हो जिसे वह जानता हो। अगर मेरा सामना वन ब्लेड पैलेस के लोगों से हुआ तो मुझे उनकी बारीकी से जांच करनी होगी, देव ने धीरे से कहा। अभी के लिए ड्रैगन कोर हासिल करना सबसे पहले आता है। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के दौरान आत्मा संप्रदाय, ताइपिंग संप्रदाय और वन ब्लेड पैलेस को छोड़कर 10 सुपर संप्रदायों में हर दिन कम से कम सैकड़ों शिष्यों की मृत्यु हुई। बेशक आत्मा संप्रदाय और अन्य 2 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य भी मारे गए, लेकिन अन्य 7 सुपर संप्रदायों की तुलना में यह संख्या लगभग नगण्य थी। स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब, जायंट आइलैंड, वोर गॉड सेक्ट और जेड वॉयड पैलेस के नेता पिछले आधे महीने से बेहद गंभीर दिख रहे थे, क्योंकि इन 4 सुपर संप्रदायों में सबसे ज्यादा शिष्यों की मृत्यु हुई थी। आधे महीने में दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर हुए ब्लेड लाइट नरसंहार के साथ तलवार अमर मकबरे में अब तक 20,000 से ज्यादा शिष्यों की मृत्यु हो चुकी है। विशाल द्वीप में लगभग 18,000, युद्ध देवता संप्रदाय में भी लगभग 18,000 और जेड शून्य महल, यह संख्या 25,000 है। प्रत्येक संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक सुपर संप्रदाय को 30,000 शिष्य लाने की अनुमति है। इस समय विशाल द्वीप और युद्ध देवता संप्रदाय पहले ही आधे से ज्यादा शिष्य खो चुके हैं। और सत्यम और रविनाथ के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हैं। जहां तक तलवार अमर मकबरे की बात है, 2/3 शिष्य मर चुके हैं और जयेश के चेहरे के भाव और भी भयावह हैं। और अंत में जेड शून्य महल। जेड शून्य महल के मंच पर बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने एक छोटे से पहाड़ की तरह ढेर हुए अनगिनत क्रिस्टल के टुकड़ों को देखा। उसका मूल संयम लुप्त हो गया था, उसका चेहरा लाल हो गया था और नसें फूल गई थीं, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। आमतौर पर ये महासंप्रदाय के नेता एक दूसरे का मजाक उड़ाते या चिढ़ाते थे, लेकिन इस समय किसी ने भी इस बूढ़े को उकसाने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय प्रतियोगिताएं हताहतों से रहित नहीं होती, हर प्रतियोगिता में हताहत होते हैं, और ये संप्रदाय के नेता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हालांकि कई सहस्राब्दियों पहले प्रतियोगिता के दौरान ही इन संप्रदाय के शिष्यों ने 6ठे दर्जे के याओ राक्षस को उकसाया था, जिसके कारण 3 लाख शिष्यों का लगभग पूर्ण विनाश हुआ था। और जब से संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू हुई है, तब से यही एकमात्र अवसर था। उसके बाद संप्रदाय प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहीं, हर बार हताहत हुए, लेकिन हताहतों की संख्या केवल 1000 के आसपास ही रही, ज्यादा से ज्यादा 2000 से ज्यादा नहीं। 7 महाविपत्तिपूर्ण भूमियों में से दिव्य औषधि पर्वत अपेक्षाकृत रूप से बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रतियोगिता में इतनी भारी क्षति होगी। आखिर हो क्या रहा है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी नजर दिव्य औषधि पर्वत पर टिकी थी। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम मुवेंद्र है। वह जेड शून्य महल का एक बुजुर्ग है, एक सच्चा संप्रदाय का बुजुर्ग, न कि कोई बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग या आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग। उसकी साधना भी छद्म सम्राट क्षेत्र में है।
इस समय मुवेंद्र की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भयानक रूप से धीमी थी, मानो किसी याओ राक्षस की दहाड़ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कई सहस्राब्दियों पहले की तरह उनका सामना किसी छठे दर्जे के याओ राक्षस से हुआ हो, या उनका सामना किसी अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध से हुआ हो? कल्याणी, जयेश और सत्यम जैसे अन्य संप्रदायों के नेता भी सोच में पड़ गए। वे ही इस प्रतियोगिता के लिए जिम्मेदार हैं। इतने सारे शिष्यों की मृत्यु के साथ उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वन ब्लेड पैलेस से रंजन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, हालांकि वे बिखर गए हैं, यह चांदी का पर्दा उन सभी को नहीं ढक सकता। हालांकि पूर्वी पूर्वज अपने शक्तिशाली साधनों से समय समय पर इस चांदी के पर्दे को हिलाते रहते हैं। हर गति हमें विभिन्न संप्रदायों के कुछ शिष्यों को देखने की अनुमति देती है। इस गति की आवृत्ति बहुत तेज है। अगर कोई छठे दर्जे का याओ जानवर दिखाई दे या कोई कड़ा प्रतिबंध हो तो हम उसे जरूर देख पाएंगे। तो बताओ, यह आखिर किस लिए है? मुवेंद्र ने अचानक रंजन की ओर देखा, मानो वह अपना सारा गुस्सा उस पर उतारना चाहता हो। वर्तमान में वन ब्लेड पैलेस बिना किसी अपवाद के 10 महासंप्रदायों में सबसे कम शिष्यों की हानि वाला संप्रदाय है। यहाँ तक कि आत्मा संप्रदाय और ताइपिंग संप्रदाय, हालांकि देव ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें भी दिव्य औषधि पर्वत पर कई प्रतिबंधों और असंख्य याओ जानवरों का सामना करना पड़ा, जिससे इन दोनों संप्रदायों की मृत्यु दर वन ब्लेड पैलेस से भी तेजी से बढ़ गई। अगर यह प्रतिबंध नहीं है और याओ जानवर नहीं है तो मेरे Z0 महल में इतने सारे शिष्य कैसे मर सकते हैं? मुवेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, भले ही उन्हें मेरे Z0 महल के शिष्यों के साथ 5वीं श्रेणी के दर्जनों याओ जानवरों का सामना करना पड़े, भले ही वे तितर-बितर हो जाएं, उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता होगी। वे निश्चित रूप से इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। अपने शब्दों और लहजे पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे Z0 महल का शिष्य नहीं हूं और मेरी हैसियत तुमसे कम नहीं है। रंजन ने मुवेंद्र की ओर देखा। मुवेंद्र थोड़ा चौंका और होश में भी आया। हालांकि उसके दिल में अनथीन गुस्सा था, फिर भी उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति का दर्जा उससे कम नहीं था, खासकर वन ब्लेड पैलेस के लोगों का, जिन्हें वह बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता था। जेड वॉइड पैलेस, स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब, जाइंट आइलैंड और वोर गॉड सेक्ट, आपके चारों संप्रदायों के शिष्य लगातार मर रहे हैं। वे बिखर गए और जैसे ही एक समूह मरा, अगला समूह तुरंत उसके पीछे आ गया। तुलनात्मक रूप से अन्य संप्रदाय भी बिखर गए, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? क्या यह भाग्य की बात है? क्या यह सिर्फ इसलिए है कि आपके चारों संप्रदायों का भाग्य खराब है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे यह बहुत अजीब लगता है। रंजन ने आगे कहा, लेकिन सिल्वर स्क्रीन बहुत तेजी से चलती है और हम में से किसी ने भी शक्तिशाली प्रतिबंधों या छठे दर्जे के याओ राक्षसों को नहीं देखा है। जैसा कि मुवेंद्र ने अभी कहा, अगर उनका सामना दर्जनों 5वें दर्जे के याओ राक्षसों से भी होता तो भी Z0 महल के शिष्यों में प्रतिरोध करने की क्षमता होती। अगर ऐसा है तो आपके 4 संप्रदायों के शिष्य इतनी जल्दी क्यों मर रहे हैं? हमने यह पता क्यों नहीं लगाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? तुम्हारा क्या मतलब है? गुस्से में मुवेंद्र अब कुछ सोचने के मूड में नहीं था, बस यही चाहता था कि रंजन जल्दी से समझा दे। कल्याणी, जयेश और सत्यम भी ऐसे ही थे। उनके 4 संप्रदायों को सबसे ज्यादा नुकसान और मौतें झेलनी पड़ी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बेहद चिंतित थे। मेरे विचार से, रंजन ने थोड़ा सोचा, दिव्य औषधि पर्वत की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, कोई आपके 4 महान संप्रदायों को निशाना बना रहा है। असंभव। यह सुनकर Z0 महल के मुवेंद्र ने तुरंत कहा,
अगर आप कहते हैं कि कोई एक महासंप्रदाय को निशाना बनाने की हिम्मत करता है, तो यह बूढ़ा आदमी शायद इस पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई हमारे 4 महासंप्रदायों को निशाना बनाने की हिम्मत करता है, तो यह बूढ़ा आदमी सचमुच सोच भी नहीं सकता कि इस दुनिया में ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा। यह बूढ़ा आदमी भी इसे असंभव मानता है। सत्यम ने अपना सिर हिलाया और कहा, इतने सालों में हमारे महासंप्रदाय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर खड़े होकर दुनिया को रोकते रहे हैं। अगर हमने कुछ लोगों को नाराज भी किया तो भी यह हानिरहित था। वास्तव में बहुत कम या कोई भी नहीं जो हमारे 4 महासंप्रदायों को एक साथ नाराज करने की हिम्मत करेगा। इस प्रतियोगिता में 3 साल पहले पूर्वी पूर्वज ने स्वयं अपने दिव्य विचार से दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों को छान मारा था और 3 दिन बाद आसपास के कई 10,000 ली के क्षेत्र की जांच की। अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए